हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? थैंक यू आप सबका मेरे चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो थी फैक्टराइजेशन के इंट्रोडक्शन पे। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा अपर वर्जन। लास्ट टाइम हमने आपको फैक्टराइजेशन की इंट्रोडक्शन करवाई थी। आज मैं आपको करवाऊंगी कि फैक्टराइजेशन को सॉल्व कैसे करना है। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो उसको एग्जाम्स में सॉल्व कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फैक्टराइजेशन को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से फैक्टराइजेशन करवाने वाली हूँ, तो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि फैक्टराइजेशन को किन मेथड से किया जा सकता है। सो फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, सेकंड इज फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन ब्रैकेट्स, थर्ड इज फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, एंड फोर्थ इज फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। सो फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स का थोड़ा सा टॉपिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, बट हम आज भी इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्लस हम आज एक सेकेंड मेथड भी साथ में करेंगे जो है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन ब्रैकेट्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, x माइनस वाई की पावर 4 प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 3। यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो x माइनस वाई की पावर, x माइनस वाई इज अ होल ब्रैकेट जो दोनों स्टेप्स में, दोनों टर्म्स में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनकी हाईएस्ट पावर भी साथ ही देखनी है। यहाँ पर x माइनस वाई की पावर 3 है, यहाँ पर x माइनस वाई की पावर 4 है। तो इनमें से जो हाईएस्ट पावर है जिसको मैं कॉमन ले सकती हूँ दोनों में से, वो क्या है, x माइनस वाई की पावर 3। सो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई की पावर 3 को अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं, से x माइनस वाई की पावर 3 को मैंने अगर कॉमन लिया, तो अभी इस पूरी टर्म में से अगर मैं थर्ड पावर कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास अभी भी x माइनस वाई की वन पावर अभी भी रिमेनिंग है। तो मैं यहाँ पर पूरी की पूरी टर्म x माइनस वाई एज इट इज लिख सकती हूँ। यस, लिख सकती हूँ। प्लस अब क्योंकि x माइनस वाई की थर्ड पावर, ये पूरा का पूरा टर्म मैंने यहाँ पर कॉमन निकाली है, तो अब मैं क्या करूंगी, जब कोई भी टर्म मैं सारी की सारी उसमें से कॉमन निकाल लूं, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1। रीजन क्या है, देखिए अगर मैं इस स्टेप से, ये मल्टीप्लीकेशन शो करता है, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर मैं x माइनस वाई के होल क्यूब को x माइनस वाई से करते हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या बनता है, x माइनस वाई की पावर 4। ठीक है। अब जब मैं x माइनस वाई के क्यूब को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, तो क्या आएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब, विच इज जो पर लिखा है हमारे पास, है ना। तो हमें क्या करना होता है, जब पूरी की पूरी टर्म अगर कॉमन आती है, तो हमें उसकी जगह पर, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट को जस्ट बंद कर देंगे, ऐसा कभी नहीं करना। हमने उसकी जगह क्या लिखना है, 1। ओके, क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म बनेगी। ऐसी एक ही कंडीशन है कि 1 एक ऐसा नंबर है, उसको आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आंसर आएगा। सो अगर मैं इसको देखूं, यस, अभी और सॉल्व भी नहीं हो रहा, एक्स एंड वाई आर डिफरेंट वेरिएबल्स, वन इज अ कांस्टेंट टर्म। अब ये तीनों आपस में सॉल्व तो नहीं होती, तो दैट मीन्स इस ब्रैकेट को तो हम और सॉल्व नहीं कर सकते। प्लस ये जो है x माइनस वाई का क्यूब, इसको भी हम और सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो लास्ट स्टेप मेरा बना है, दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ओके, समझ आ रहा है सबको? अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट में लिखो, मैं जवाब दूंगी। ओके, क्लियर। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और इजीली समझ आएगा। ओके, सो वी आर टेकिंग द सेकंड एग्जांपल एज a इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है ये क्वेश्चन मैंने जो लिखा है? तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, तो हमारा टॉपिक क्या है, बाय टेकिंग आउट द कॉमन ब्रैकेट्स। लेकिन हमें ये चीज भी नहीं भूलनी कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। तो अगर हमें इनमें कोई कॉमन फैक्टर दिखता है तो हम वो भी साथ साथ ही बाहर निकालेंगे। हमें हमेशा फर्स्ट स्टेप सोच के चलना है कि क्या इसमें फर्स्ट मेथड लग रहा है, बाय टेकिंग आउट द कॉमन टर्म्स, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, या फिर बाय टेकिंग आउट द कॉमन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर देखो, ये जो a है और यहाँ पर भी ये स्क्वायर है, ये कॉमन फैक्टर है दोनों का, ये तो ऑब्वियस है कि बाहर आएगा ही आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख के हमें यही सोचना है कि जो कॉमन फैक्टर है सबसे पहले उसको कॉमन निकालते हैं। सेकंड स्टेप, b माइनस सी का स्क्वायर यहाँ है और b माइनस सी यहाँ है, तो इनमें से जो लोएस्ट पावर है वो ये है, b माइनस सी। तो मैं इसको भी बाहर निकाल लूंगी एज अ कॉमन फैक्टर, पूरी ब्रैकेट को। अब हम एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ए भी मैंने बाहर निकाल लिया, बी माइनस सी भी मैंने बाहर निकाल लिया, बट यहाँ पर था बी माइनस सी का स्क्वायर।
तो अगर b माइनस सी का स्क्वायर है बट मैंने b माइनस सी बाहर निकाला है तो अभी भी एक b माइनस सी बचा है। ओके, तो अभी भी वो जो एक b माइनस सी बचा है मुझे उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैंने लिख दिया b माइनस सी, राइट। अब प्लस का साइन एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर में से अगर a बाहर आता है, ए स्क्वायर में से अगर a बाहर आता है तो सिंगल a रह जाएगा, a की पावर 1 यहाँ बचेगी हमारे पास, क्योंकि जब हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा। तो अगर a स्क्वायर में से मुझे a को कॉमन निकालना है तो यहाँ पर क्या बच रहा है, a। ओके, अब b माइनस सी पे आते हैं। b माइनस सी मैंने एज इट इज बाहर निकाल लिया था तो अब मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगी। ओके, इस ब्रैकेट को हम कर देते हैं बंद। देखिए, अब a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये b माइनस सी प्लस है विच इज एब्सोल्युटली ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए था क्योंकि b माइनस सी प्लस ए को हम अगेन सॉल्व नहीं कर सकते, ये तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं। बट अगर हम अल्फाबेटिकली देखें, जैसे अगर हम क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं, जब भी मैथ्स में सॉल्यूशंस देखते हैं तो उन्होंने x की स्क्वायर्स को मतलब इंक्रीजिंग पावर्स को पहले लिखा होता है फिर पावर्स डिक्रीज होती है। ओके, और अगर x y z है तो पहले x लिखा होता है फिर y फिर z। अगर हम उस सीक्वेंस में अपने क्वेश्चन को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, a, यहाँ पर b क्या है, प्लस में है, b के आगे कोई साइन है दैट मीन्स b प्लस में, तो मैंने a प्लस b माइनस c लिख दिया। इज इट गुड, सही है। ये भी फॉर्म बिल्कुल सही है आंसर की, ये फॉर्म भी आंसर की बिल्कुल सही है, ये स्टेप्स आगे सॉल्व नहीं हो रहे। अब देखिए एक चीज, इस पूरी टर्म के कितने फैक्टर्स निकले हैं, 3 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर a, सेकंड फैक्टर ये, एंड थर्ड फैक्टर इज दिस ब्रैकेट। ओके, इस क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास फैक्टर्स कितने बने थे, अगर मैं इसको एक पार्ट कंसीडर करती हूँ तो एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, हालांकि इसमें 4 फैक्टर्स हैं, 3 ब्रैकेट्स इसकी, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मिला के x माइनस वाई का क्यूब बना, 3 फैक्टर्स ये और एक फैक्टर ये। ओके, तो ये दोनों ही आपकी फैक्टराइज्ड फॉर्म्स हैं, क्योंकि अब इनको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख चुके हैं तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा फैक्टराइजेशन का। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अपनी क्लास मेंशन कीजिए कमेंट्स में ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को करवाने के लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।